केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार के दौरे पर है। कल देर रात रविवार गाजीपुर पहुंचे थे तो आज सोमवार को दरभंगा पहुंचे। यहां चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। फिलहाल बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान ने कहा कि उपचुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सोच का नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार करेगी। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान रविवार को दरभंगा पहुंचे। इसी बीच पटना के कई स्थानों में उनके बिहार के मुख्यमंत्री बनने से जुड़े पोस्टर को लेकर राज्य की सियासत गर्मा गई है। दरभंगा पहुंचे चिराग पासवान ने खुद मुख्यमंत्री पद की अपनी दावेदारी को खारिज कर दिया। उन्होंने यह साफ कर दिया कि फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई वैकेंसी नहीं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि बिहार में फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में चुनाव लड़ेगा और चुनाव के बाद जीत दर्ज कर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व फिलहाल नीतीश कुमार कर रहे हैं और भविष्य में भी वही करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के सहयोग से नीतीश कुमार ही आगामी विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार एक मजबूत एनडीए की सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। पूरा लोगों की सोच एक विकास की सोच, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार बिहार चुनाव के बाद परिणामों के बाद एक मजबूत एनडीए की सरकार बनने जा रही है। ये पूरा विश्वास है। चिराग जी पहले आपका एक पोस्ट आता है। चिराग जी बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। जैसा मैंने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार करेगी। तार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है और बिहार को चलाने की अवस्था में भी नहीं है। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार में, एक बार भी कोई समीक्षा कर रहा है क्या? कोई समीक्षा नहीं। बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज़ में लोग जो है पड़े हुए हैं। बस अपने कुर्सी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। एक बैठक बताइए, एक समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में हुई है तो, और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरे तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डालें इस बात को। हर जिले में हर जगह जो व्यवसाय की हत्या हो रही है, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जा कर के मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जा कर के पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की हो। हमारे जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है एक्टिव होती है, तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है।
और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी नहीं होगी। कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे, और इस बारे में तो सब हरा कटिंग देते होंगे। तो और कोई सवाल होगा तो दरबार बहुत दिन से सस्पेंडेड है। कल चिराग पासवान को लेकर एक पोस्टर लगा और कहा गया कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना हम देखे हम और आज अचानक ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं। ये उनका मामला है, वो लोग जाने क्या है नहीं है। इस पे कोई हमको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई गंभीर बात है। जनता दरबार सस्पेंडेड है। जनता दरबार में एक बार व्यक्ति नहीं, कई बार व्यक्ति आए हैं, लेकिन उसका काम भी पूरा नहीं हुआ, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो ये तो अफसरशाही है ना। जब अधिकारी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री बैठेंगे, जब अधिकारी बोलेंगे तो पटना में रोड 2-4 को घूम लेंगे, निर्माण करने वाला भवन घूम लेंगे, काम पूरा हो गया मुख्यमंत्री का। बहुत मेहनत होगी, यही है सच्चाई, और क्या है। अब सच बोलेंगे तो फिर उधर से लोग गाली देगा, फिर बोलेगा 20 साल पहले क्या।